हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास आप सभी को डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल व अन्य एक दिवसीय सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर क्विज का भी आयोजन कराया जाता है रात को 8 बजे। तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जाते हैं। तो चलिए आज के सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मामलों का नियमानुसार निपटाना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ वाक्य आपको दिए हुए हैं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा वाक्य का? ऑप्शन सी में, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला क्वेश्चन देखें, अंगूठा चूमना का अर्थ है। तो देखिए, अंगूठा चूमना इसका अर्थ होता है खुशामद करना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। तो देखिए, नीम हकीम खतरे जान, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अल्प विद्या भयंकर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी अपना राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखें, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अनियोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, वहां जाओ। तो देखिए, वहां जाओ, इसमें कौन सा वाचक है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञा वाचक। वहां जाओ, इस वाक्य में कौन सा, ये कैसा वाक्य है? ये आपका आज्ञा वाचक वाक्य है, यानी कि आज्ञा दी जा रही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है, तो उसके लिए एक शब्द बताना है कि क्या हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी चयन कर लेनी है आपको। तो स्थाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमावट में प्रत्ययी है। तो देखिए, अमावट में प्रत्ययी, कौन सा प्रत्ययी है अमावट में? आवट प्रत्ययी। आपको मैंने बताया कि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के एंड में लगते हैं, लेकिन इनका अपने आप में कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द में जुड़ने से उसमें विशेषता या फिर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो अमावट में अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो कौन सा आवट प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो देखिए, निम्न शब्दों में से स्वर संधि किसमें है ये बताना है। तो स्वर संधि है आपकी किसमें? महोदधि में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्शन का तद्भव रूप है। तो देखिए, दर्शन का तद्भव रूप बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दर्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव रूप बताना है। तद्भव रूप क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के से गुजरने के कारण
उनके रूप में परिवर्तन आ गया है, यानी कि वो बदल गए हैं। तो दर्शन ये आपका संस्कृत शब्द है और ये इसका तद्भव रूप पूछ लिया जाए जो कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरने के बाद इसके रूप में परिवर्तन आ गया है, तो दर्शन इस तरीके से लिखा जाएगा तद्भव रूप में। अगला क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची तो आप सभी को पता ही होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्योम। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए आप सभी को हिंदी की अलग से क्लास प्रोवाइड की जा रही है, शाम 5 बजे डेली हिंदी की क्लास चलती है, तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास ज़रूर फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। ये हिंदी की क्लास आपकी डेली बेसिस पर शाम को 5 बजे आपको दी जा रही है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड और अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी वो क्लास हिंदी की। तो आप सभी लोग जरूर देखें। शाम को 5 बजे कल भी प्रोवाइड कराई गई थी, परसों प्रोवाइड कराई गई थी, डेली प्रोवाइड की जा रही है। और आज रात को आप सभी को आगामी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें काफ़ी यूनिक क्वेश्चन दिए जाएंगे। जिस पैटर्न पर आपका पेपर बन के आता है उसी पैटर्न पर वो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और उसी बेस पर तैयार किया गया है। और हिंदी उसमें रखी गई है, 20 नंबर की हिंदी, इसके अलावा जीके, जीएस, कंप्यूटर, जिस तरीके का पेपर का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पर वो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो रात को 8 बजे आप प्रैक्टिस सेट जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र को कहते हैं। तो देखिए अपने मित्रों को लिखा जाने वाला जो पत्र होता है इसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन से नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बेरी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपमान का विलोम शब्द है। तो देखिए उपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपमेय, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है आपका इनमें से श। आपका हिंदी भी काफ़ी मैटर करता है, 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी जो है ये मेन पार्ट रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी की आपको सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। निम्न में से टिप्पण की विशेषता है। तो देखिए टिप्पण की क्या विशेषता है? टिप्पण का आकार छोटा संक्षिप्त होना चाहिए, हस्ताक्षर के बाद दिनांक अवश्य लिखा जाता है, लिपि को अंत में बाईं और हस्ताक्षर करने चाहिए। तो सभी है टिप्पण की विशेषता, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है? तो देखिए कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है कौन सा पत्र? ये पत्र है आपका निमंत्रण पत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछे जाने के चांसेस है, इसको ध्यान रखें। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? भारत में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रखे गए थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं कि आप सभी को जो ओल्ड पेपर सीरीज़ दी जा रही है उसमें आप सभी को अभी तक 2 पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने वो पेपर नहीं देखे हैं तो UKPSC ओल्ड पेपर सीरीज़ नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप ओल्ड पेपर को देख सकते हैं और आपको कंटिन्यूसली वहाँ पे ओल्ड पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं स्टडी विद एम पर विजिट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम जो महिला है वो कौन है? ये है कमलजीत संधू, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेलों के कोचिंग में
उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। तो देखिए बताना है यहाँ पे आपको कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है। तो आंसर कीजिए, जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप सभी लोग स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ आंसर आप सभी लोग जल्दी से लगाएं जो भी आंसर आपको आ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिश कीजिए आप आंसर लगाने की। आप सोचिए कि ये आपका पेपर चल रहा है तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे या फिर अपना आंसर देंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 20 अगस्त मनाया जाता है किस रूप में? ये आपका मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखें। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, नासा है, तो देखिए नासा क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। नासा इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो देखिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? फाल्गुन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो देखिए बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं इनमें से कौन? चेतन भगत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका निर्णय किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। तो देखिए राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है इनमें से कौन सा? मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, कहाँ पर प्रवर्तित किया गया पंचायती राज को सर्वप्रथम? तो आप सभी लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ कि पंचायती राज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी एक अलग से सीरीज बना दूँ। तो टाइम मिलेगा तो मैं आप सभी के लिए ज़रूर करूँगी ये कि एक सीरीज पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन की आपको बना के दे दूँगी, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो पंचायती राज से 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, तो एक अलग से सीरीज आपको दे दी जाएगी पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन की। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। आप कमेंट करके बताइए आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी लोग। और आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप मिस मत कीजिए, इनको स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप मेहनत कर सकते हैं और आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सेशन दिए जा रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो स्टडी विद एम के साथ आप जुड़ जाएं, और ये आप ही का चैनल है। आपको इस चैनल को अपना समझकर और इससे लाभ लेना है, और आपको इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था कहाँ पर, किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? तो देखिए कालानुक्रम की बात करें तो कौन सा कालानुक्रम सही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा
गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और फिर लास्ट में चौधरी चरण सिंह। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आपके पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सुमेल नहीं है? तो देखिए, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाएं आप सभी लोग भी। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है आपका, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किसका आयात नहीं करता है? तो देखिए, पेट्रोलियम, लॉयस्क, सोना या मशीनरी, किसका आयात नहीं करता है भारत? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लॉयस्क का आयात नहीं करता है भारत। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो देखिए, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो हरित क्रांति शब्द जो है इसके प्रतिपादक हैं कौन? विलियम गॉड। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो देखिए, तरल स्वर्ण ये किसका लोक प्रचलित नाम है? ये है पेट्रोलियम का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया था किस वर्ष? वर्ष 1948 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी? कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो देखिए, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सर्वाधिक योगदान रहता है केंद्रीय आबकारी कर का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है? तो देखिए, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार किया किसने? थॉमस एल्वा एडिशन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है? साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से लेकर 40 डेसिबल होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो देखिए, ये कारण क्या है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो देखिए, विश्व का बताना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए, आप सभी ने अभी भी सेशन शेयर नहीं किया है, तो आप सभी मिलकर जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए और आप अगली क्लासेस के लिए भी तैयार रहिएगा। जी तोड़ मेहनत कर लीजिए आप सभी लोग, अभी आपके पास अच्छा मौका है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, कील नहर जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।